पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवसैनी एकादशी से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। और इस वीडियो में जानेंगे कि देवसैनी एकादशी के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए और ये व्रत कब पड़ा है, 28 को है या 29 को है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है उसके लिए भी मैं बताऊंगी, और पारण के दिन भी हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। तो ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी है, जिसको देवसैनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और ये एकादशी मतलब देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना कि जैसे साल में 24 एकादशी करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं केवल 12 ही करते हैं, मतलब केवल शुक्ल पक्ष वाला ही करते हैं अधिकतर लोग, और कई लोग हैं कि दोनों करते हैं। तो ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, देवसैनी एकादशी। और इस एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि धरती पर किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, सारे कार्य जो है बंद हो जाते हैं। और कुछ नया खरीदारी वगैरह करना है तो कर सकते हैं, लेकिन शुभ कार्य जैसे जनेऊ, विवाह, मुंडन संस्कार, ये सब कार्य नहीं होते हैं। देवसैनी एकादशी के बाद से ही चतुर्मास भी शुरू होता है, और जो है 4 महीने के लिए भगवान जो है निद्रा में चले जाते हैं। और फिर वो कब जगते हैं, उठते हैं हमारे विष्णु भगवान, तो देव उठनी एकादशी जो कार्तिक में पड़ता है ना, उस दिन वो उठते हैं। उसके बाद से आपको मालूम ही है कि गोवर्धन पूजा के बाद से इतने हमारे घर में शुभ और मांगलिक कार्य सभी शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ कर दिए जाते हैं, लेकिन अभी जो है बीच में सब बंद हो जाते हैं। तो इससे यह माना जाता है ना कि देखिए, देवसैनी एकादशी के दिन आप लोग को मालूम है कि एकादशी के नियम व्रत क्या है। तो 10वीं तिथि से ही एकादशी के सभी नियम विधि शुरू हो जाते हैं। 3 दिवसीय ये व्रत है, 10वीं एकादशी और द्वादशी। आप अच्छे से समझ लीजिए, पहले जब कभी भी एकादशी कीजिएगा 10वीं के दिन ही आप लोग अच्छे से शुद्ध सात्विक भोजन उसी दिन से शुरू कर देते हैं। कई लोग उसी दिन से चावल खाना भी बंद कर देते हैं, लेकिन वो आप देख लीजिएगा, मैं किसी को मना नहीं करूंगी, लेकिन लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं, बाल धो लेते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन बाल वगैरह नहीं धोया जाता है। तो 10वीं तिथि के दिन ही, और कई लोग एक बार ही भोजन केवल करते हैं, 10वीं को ही रात से भोजन त्याग कर देते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं। लेकिन आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रखिएगा। कोई भी चीज झट से मतलब एक पहली बार उठा लेना आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं रहा जाता है तो रात को आप भोजन वगैरह कर सकते हैं। रोटी चावल जो खाना है खा लीजिएगा, अगर केवल रोटी खानी है तो रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। किचन में भी, रसोई घर में भी मांज धोकर अच्छे से रसोई हम बनाते हैं। और उस दिन आपको मसूर की दाल, मूली वगैरह मतलब ना खाएं, बैगन वगैरह खाकर व्रत ना रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 10वीं तिथि के नियम। एकादशी के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए, नेल मतलब नाखून नहीं काटने चाहिए, और शेविंग वगैरह भी जो जेंट्स है, पुरुष है, अगर मान लीजिए आप कोई जॉब नहीं करते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग अधिकतर करते हैं, तो आप उस दिन शेविंग वगैरह, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं। एकादशी के दिन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि उस दिन हम साबुन तेल ये भी नहीं लगाते हैं। बाल तो धोते ही नहीं है, नेल वगैरह तो काटते नहीं है, साबुन तेल भी आपको नहीं लगानी है। और एकादशी के दिन हम अच्छे से मतलब सुबह से ही अच्छे से आप लोग स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान की पूजा विधि भी बता देती हूँ। पीला वस्त्र धारण करें, भगवान के लिए पीली चीजों का ही आप चुनाव करें। उनके लिए वस्त्र हो, फूल हो, प्रसाद हो, मिठाई वगैरह, पंचामृत वगैरह भी बनाकर भगवान को तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा विष्णु भगवान की पूजा में। और एकादशी के दिन तोड़ते नहीं है तुलसी जी को, पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। और इस बार एकादशी का जो व्रत है
सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, गुरुवार को पड़ा है, ठीक है, 29 तारीख को। दिन क्या है? गुरुवार। गुरुवार को एकादशी का व्रत हमें धारण करनी है 29 जून। समझ में आ गया? और द्वादशी का पारण कब हमें करनी है? पारण का शुभ मुहूर्त ऐसे मैं ऊपर लगा दूंगी 30 तारीख को। पारण 30 तारीख को करनी है। दिन क्या है? शुक्रवार। तो गुरुवार को व्रत रखनी है। तो कई ऐसे मेरी बहनें हैं या कई ऐसे लोग हैं गुरु बृहस्पति देव का व्रत भी रखते हैं गुरुवार का। तो उन्हें एकादशी के दिन क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, दोनों पूजा आपको अलग अलग करनी है। अलग अलग क्या करनी है? मतलब संकल्प अलग लेनी है। विष्णु भगवान की फोटो प्रतिमा आप सजा लीजिए, जनेऊ पहना दीजिए, विष्णु भगवान को तुलसी पत्र डालकर आप भोग लगा दीजिए, और आप जो है पीला कोई भी चीज मतलब बनाकर भोग लगाइएगा, और पंचामृत जरूर पूजा में शामिल करें। जो गुरुवार का व्रत करती है वो चने की दाल उस दिन आप लोग प्रसाद में न चढ़ाएं, ठीक है। अगर मान लीजिए चढ़ाती भी हैं तो आप न खाएं। आप उस दिन गुड़ का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, लेकिन केला उस दिन खाइएगा मत अगर गुरुवार का व्रत रखती है तो। मुनाके का हम भोग लगाते हैं, किशमिश का, और छुहाड़े का भी भोग वगैरह आप इस प्रकार की पीली चीजें लगा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान क्या रखिएगा, आप चने की दाल का भोग ना लगाएं, क्योंकि उस दिन एकादशी भी है। तो दोनों पूजा आप साथ में कर सकते हैं, केवल चने की दाल का परहेज करें। ये भी क्लियर हो गया। और केले का वृक्ष का पूजा अर्चना हमें जरूर करनी है। धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाकर आरती करनी है विष्णु भगवान की। तो आप जो भी आरती जानती है जरूर कर लीजिएगा, और पीला वस्त्र धारण कीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एकादशी के दिन इसी प्रकार के हम पूजा पाठ जब कर लेंगे, उसके बाद से आप कुछ भी फलाहार जो आप खाते हैं आप देख लीजिएगा। एकादशी में आप जो है फल फ्रूट भी खा सकते हैं, आप जो है मूंगफली चाय वगैरह सब पी सकते हैं, खा सकते हैं। और आपको केवल एकादशी में यही ध्यान रखनी है, आप सोते नहीं है, दिन में सोते नहीं है, रात को सोते हैं। कई ऐसे लोग आप लोग का कमेंट आने लगता है कि दीदी रात को भी नहीं सोते हैं। जी नहीं, दिन में नहीं सोते हैं। अगर दिन में सोना है तो आप तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा। 5 तुलसी पत्र अपने आंचल में, अपने शर्ट में, पैंट में, जो जेंट्स है वो भी आपको डालकर रख लीजिएगा, तो आपको दोष नहीं लगेगा। त्रिजटा नाम की राक्षसी आपका व्रत का लाभ नहीं लेकर जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही सब कार्य हम एकादशी के दिन करते हैं। एकादशी के दिन मान लीजिए अगर आप दान करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भूल कर भी अनाज का दान नहीं किया जाता है, क्योंकि व्रत के दिन फल फ्रूट जल और भी चीजें आप जो चाहे कपड़ा वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन केवल ध्यान क्या रखनी है, अनाज का दान एकादशी के दिन नहीं करते हैं। और आप लोग पूछते हैं कितनी बार दीदी फलाहार करते हैं। देखिए, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ये सब कार्य आप लोग कीजिए, कोई नियम नहीं है। जब भूख लगती है तो आप लोग खा लीजिए। दातुन कीजिएगा, ब्रश वगैरह मुख में मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्या करनी है कि विष्णु भगवान का पूजा पाठ करके दिन भर भगवान का नाम लीजिए और आप भगवान के मंत्र का जाप कीजिए। तो ये हो गया एकादशी के नियम। द्वादशी के दिन क्या करनी है कि देखिए, द्वादशी के दिन आपका पारण तैयार है तो भी, नहीं तैयार है तो भी, सुबह उठकर पूजा पाठ करके स्नान ध्यान करके आप तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले अपने मुख में डाल लीजिएगा। पारण का नियम हो जाएगा। उसके बाद आप जो है जब भोजन बनाते हैं तो शुद्धता का अगर ध्यान रखते हैं तो भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद जो है आप कुछ दान जरूर कर लीजिएगा। आटा चावल का दान नहीं करते हैं, न चावल खाते हैं न चावल का दान करते हैं। आटा आलू हल्दी ये सभी चीजों का आप दान कर दीजिए। कुछ दक्षिणा वगैरह अनाज का दान उस दिन किया जाता है। आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी दे दीजिएगा। अगर मिलता है तो पुरोहित को दीजिए, पंडित जी को दीजिए, नहीं तो आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। क्या करेंगे जब नहीं मिलेगा तो। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि आप जो है उस दिन अरहर की दाल खाते हैं या चने की दाल खाते हैं, मसूर मूंग वगैरह ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। घी में बने हुए भोजन हम करते हैं और शुद्ध सात्विक उस दिन भी करते हैं। लहसुन प्याज नहीं डालते भोजन में, और उस दिन भी सोते नहीं है। रात को आप लोग सो सकते हैं, रात में जो चाहे खा सकते हैं। चावल भी आप लोग पूछती हैं दीदी खा सकते हैं, तो जी दिन भर का नियम है। द्वादशी के दिन रात से आप लोग जो चाहे खा सकते हैं। क्लियर हो गया। और द्वादशी के दिन जब आप भोजन करने बैठते हैं तो कुछ भोजन गौ माता के लिए आप निकाल सकते हैं। गौ माता नहीं मिलती है तो पक्षियों को दे सकते हैं। पक्षी भी नहीं मिलते हैं तो अपने घर के बच्चों को, बहू को, बेटी को भी अग्रासन निकाल कर दे दिया जाता है। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो यही सब एकादशी और द्वादशी के नियम विधि है। 29 तारीख को व्रत रखनी है,
30 तारीख को पारण करनी है, 29 जून को और 30 जून को पारण करनी है। दिन क्या है? गुरुवार। एक बार और बता दी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।